नमस्कार, मेरा नाम है नीरज पारिक। आज एक ऐसा मुद्दा आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूं जो वाकई में चिंताजनक है। आप देखिए कि जब सरकार किसी विकास के क्रम को आगे बढ़ाती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे जोर देती है। और भारत सरकार ने जिस तरीके से विशेष रूप में जो सड़क राजमार्ग परिवहन मंत्रालय है, नितिन गडकरी जिसको लीड करते हैं, उस मिनिस्ट्री ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में किसी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ी। आपको ये बात अच्छे से पता है कि जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला प्रोजेक्ट का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा राजस्थान से गुजरता है, उत्तर से पूरी दक्षिण दिशा तक, वो पूरे वेस्टर्न राजस्थान को कनेक्ट करा देता है। वो बेसिकली उद्देश्य क्या लिया गया था कि ये हमारे राजस्थान के विकास में सहयोगी होगा। विकास में वो कितना सहयोगी है, इसकी व्याख्या, इसकी चर्चा कभी किसी और मुद्दे पे करेंगे। आज ये जानेंगे कि जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे जो कि भारतमाला का हिस्सा है, यहां से अमृतसर से शुरू होकर ये जामनगर गुजरात रिफाइनरी तक ये पहुंचता है, राजस्थान से बहुत बड़े हिस्से को ये कवर करता है। ये पसंद किनकी बनी है? ये पसंद बन चुका है तस्करों की। तस्करों की बहुत बड़ी पसंद है। आप सब, आश्चर्य वाली बात है। तस्करों को निश्चित रूप से रास्ते चाहिए होते हैं, लेकिन चोर को उजाला पसंद नहीं होता, ऐसा कहते हैं। और जो चोर रास्ते होते हैं वो बहुत छोटे, सकड़े और कहीं छुपे हुए होते हैं। लेकिन खुले हाईवे पे तस्कर घूमना और उनकी ये पहली पसंद बनना एक आश्चर्य का विषय है। कौन से तस्करों को पसंद आया? ये जो शराब के तस्कर होते हैं, शराब के तस्करों की पसंद बन गया। शराब के तस्करों तक तो बात समझ में आई भी, ठीक है। कारण क्योंकि गुजरात एक ड्राई स्टेट है, राजस्थान में तस्करी होने का प्रश्न ही नहीं है, शराब वैसे खुलेआम बिकती है। लेकिन पंजाब से लेकर के ये शराब राजस्थान होते हुए गुजरात पहुंचे, और गुजरात चूंकि एक ड्राई स्टेट है, वहां पे इसकी तस्करी खुलेआम होती है। अब जो तस्करी होती है, तस्करी का पैसा 2 नंबर का होता है। 2 नंबर के पैसे से जो पूरा ड्रग माफिया काम करता है, हथियारों का माफिया काम करता है, उसके सारे नेक्सस इसी रास्ते से पकड़ में आए। अब यहां पे एंट्री होती है एक बहुत बड़े विलन की। यह है शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। कहने के लिए सही, लेकिन प्राइम मिनिस्टर तो है ही। इनकी एंट्री भारतमाला प्रोजेक्ट, राजस्थान, भाई कोई कनेक्शन जुड़ नहीं रहा। कनेक्शन जुड़ेगा और बहुत गहरा जुड़ेगा। वीडियो पूरा देखिए, बने रहिए हमारे साथ में। उसके पहले खबर उन लोगों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है जो राजस्थान के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, बट उनका मीडियम इंग्लिश है, क्योंकि जो अब नई जनरेशन आ रही है उनका तो मीडियम इंग्लिश ही आ रहा है। लेकिन आज भी कोचिंग्स के अंदर फाइट हो रही है कि ना तो पढ़ाने वाले इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं, ना तो नोट्स अच्छे इंग्लिश मीडियम में मिल रहे हैं। कर क्या रहे हैं? कोचिंग्स के अंदर बैठते हैं, बाइलिंगुअल बैचेस में एडजस्ट करते हैं, ट्रांसलेशन का सहारा लेते हैं। लेकिन अब ये प्रॉब्लम खत्म हो गई है। आरएएस ओनली प्लेटफॉर्म हम आपके लिए लेकर के आ चुके हैं। हमारे मेंटर्स में राकेश वर्मा सर हैं, जो कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रिटायर, एक आईएएस ऑफिसर। भुवनेश शर्मा सर 13 साल के अपने अनुभव के साथ में बहुत गजब सेटअप एक्सक्लूसिवली इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए किया है। फीचर्स आपके सामने हैं। जब आप एडमिशन लें ऑनलाइन कोर्स में, ऑफलाइन कोर्स में, आप RAS10 कोड यूज करके एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि एक बार आप कहीं भी पढ़ें ना पढ़ें, तैयारी से पहले यहां पे कॉल करके इंक्वायरी जरूर ले लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी लाइफ का ये टर्निंग पॉइंट होगा। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स जो RAS के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने मिलने वालों को ये सूचना दे सकते हैं। चलिए साहब, आगे बढ़ते हैं। अब शाहबाज शरीफ का कनेक्शन क्या है? शाहबाज शरीफ का कनेक्शन जब इसको तलाशा गया तो जिला निकल के आया श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर राजस्थान का नॉर्थ ईस्ट, उत्तरतम जिला है, सुदूर उत्तर के अंदर स्थित है। और श्रीगंगानगर जो राजस्थान का धान का कटोरा, जहां पे किन्नू की जो बहुत बड़ी तादाद में खेती होती है, चावल यहां पे बहुत अच्छी तादाद में होता है। यहीं पर एक चीज और डेवलप होके आ रही है, वो है तस्करी। और साहब, यहां तस्करी किसी छोटी चीज की नहीं हुई है, ये हथियारों की तस्करी का बहुत बड़ा केंद्र बन गया है। अब हथियारों की तस्करी की मैं बात कर रहा हूं, गुजरात से कनेक्शन दिख रहा है, शाहबाज शरीफ को हम देख चुके हैं, तो एक प्रश्न मन में उठ रहा है कि श्री गंगानगर का कनेक्शन क्या पाकिस्तान से जुड़ रहा है? क्या गंगानगर का कनेक्शन पंजाब के अंदर जो इंस्टेबिलिटी क्रिएट हुई हो, जो भी हालिया समय में छापेमारी हो रही है और एक आतंकी मॉड्यूल पकड़ा जा रहा है, वो गुजरात से लेकर के और दिल्ली ब्लास्ट तक के जिसके कनेक्शन जुड़े हैं, क्या उसमें श्री गंगानगर का नाम आता है? तो साहब, बड़ा दुर्भाग्य का विषय है, हां ये नाम आता है। खबरों में क्या बन रहा है? हथियारों का अड्डा बन रहा श्रीगंगानगर। गिरफ्तार रॉकी और रामलाल से निकला कनेक्शन। जानिए बढ़ते अपराध की पूरी कहानी। अब यहां पे जो ISI है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी,
जैसे इंडिया में रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ है, वैसे ही पाकिस्तान में आईएसआई है। और आईएसआई का बड़ा एक मॉड्यूल नेटवर्क कोशिश यही करता है कि हिंदुस्तान के अंदर इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो। अब यहां पे सोचने वाली बात यह है कि राजस्थान को क्यों चुना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कुछ फैक्टर्स पे पहले हम नजर डाल लेते हैं कि वो कौन से मुद्दे हो सकते हैं। पहली चीज सर, इंटरनेशनल बॉर्डर पे स्थित है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे तो आप कह देंगे जी जो रेड क्लिफ लाइन है वो कश्मीर में भी है, तो वो पंजाब में भी है, तो राजस्थान में भी है, तो गुजरात में भी है, तो फिर राजस्थान क्यों? रीजन ये है सर कि ये जो अरावली के वेस्टर्न पार्ट में राजस्थान का जो हिस्सा आता है ये बहुत कम डेंसिटी वाला इलाका है, जनघनत्व काफी कम है, डेजर्टी रीजन है, तो लोगों की नजर, जनसंख्या का अभाव, और जो एक टेरेन कंडीशन यहां पे बनती है, यानी एक जो जिसको हम कह सकते हैं कि सहज स्थितियां बनती हैं कि तस्करों की एंट्री से लेकर के एग्जिट तक का सीधा मामला यहां उनका सॉल्व होता है। क्योंकि कश्मीर की स्थिति में आर्मी का बहुत तीखा नजर वहां पे है, वहां करना मुश्किल है। पंजाब बॉर्डर ऑलमोस्ट डेंस्ड है, वहां जनसंख्या निवास करती है। लेकिन जो एक खुला इलाका बचता है वो राजस्थान का, ये राजस्थान का गंगानगर, बीकानेर, अभी जो नया जिला बना फलौदी, इसके साथ में जैसलमेर, बाड़मेर, ये हिस्सा उनके लिए अनुकूलता लेकर के आता है। अब इसको चुना साहब इन लोगों ने, आईएसआई ने चुना, और आईएसआई ने अपना नेटवर्क जो है वो यहां बना लिया। अब एक विषय और सुन लीजिए चलते हाथ, जो हम एक नजरिया पैदा करते हैं किसी रिलीजन विशेष को लेकर के कि भाई पाकिस्तान का नाम आया, आईएसआई का नाम आया, आतंकवादियों का नाम आया, तो हमें एक ना चश्मा आंख पे चढ़ जाता है कि भैया अच्छा ये तो होंगे ही। बात मेरी समझिएगा, सारे बातों को शब्दों में बयान करना आवश्यक नहीं, मेरा मंतव्य आप तक पहुंच गया। वो नैरेटिव यहां टूटेगा मुझे उम्मीद है, और एक चश्मा जो है वो हमारे को नया मिल पाएगा। अब साहब इस बॉर्डर के ऊपर हुई है हथियारों की तस्करी बहुत बड़ी तादाद में, और जो हथियार आए हैं ये कहां से आए हैं? ये एक ऐसे त्रिकोण ने, एक ऐसे ट्रॉइका ने दिए हैं, वहां से ये हथियार आ रहे हैं जो कि भारत को चिंताजनक स्थिति में डालता है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शाहबाज शरीफ, तो पाकिस्तान निश्चित रूप से भारत को अस्थिर करने के प्रयास में पीछे रह सकता है क्या? लेकिन हथियारों का प्रोडक्शन इसके पास में नहीं है। ये इतना अग्रणी राज्य या अग्रणी देश नहीं है जो इतने बड़े लेवल पे काम कर सके। तो उसके जो सिपह सालार बनते हैं, एक है ये एर्दोगन, एर्दोगन को जानते हैं, ये टर्की के राष्ट्रपति है, तुर्की के। और इस तरफ है शी जिनपिंग यानी चाइना। अब चाइना और तुर्की के हथियार पाकिस्तान पहुंचते हैं, और पाकिस्तान के जो हैंडलर्स वहां बैठे हैं, आईएसआई के एजेंट्स, वो इंडिया में अपने नेटवर्क को सक्रिय करते हैं, हथियार को बॉर्डर के पार पहुंचा देते हैं। अब वो हथियार जब बॉर्डर पार आते हैं, उनका जो लोकल नेटवर्क होता है वो उनका जो स्लीपर सेल्स हैं वो उसको कलेक्ट करते हैं, और शराब की तस्करी का जो रूट है उस रूट को इस्तेमाल करते हुए ये गुजरात और बाकी जहां जहां इनके पॉइंट होते हैं वहां पे हथियारों को पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि जो दिल्ली ब्लास्ट हुआ, दिल्ली ब्लास्ट के बाद में सरकार जिस इंटेंसिव अप्रोच को अपना करके, जो गहन रणनीति के साथ में पकड़ रही है इन सारे तारों को, तो तार आकर के श्री गंगानगर में जुड़ गए, और कहां कहां जुड़ रहे हैं सोच के चलिएगा। अब ये हथियार जो हैं ये कहां और किन के पास पहुंचे? अगर आप इन तीन चेहरों को पहचान रहे हैं तो आप मतलब एक्टिव हैं, नहीं पहचान रहे तो मैं बता देता हूं, ये तीन आतंकवादी हैं और इनको पकड़ा गया है गुजरात से। ये लोग एक रिकीन नाम का जहर बना रहे थे। कोशिश ये थी कि जो सब्जी मंडियां हैं, जैसे आजादपुर मंडी की रेकी कर चुके थे, लखनऊ में आरएसएस कार्यालय की ये रेकी कर चुके थे, अहमदाबाद की मंडी की रेकी कर चुके थे। कुल मिलाकर इनका विचार ये था कि जो कैस्टर सीड यानी जो अरंडी के बीज होते हैं उससे एक जहर बनता है, रिकीन या रेसिन उसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल, उसको फैला करके ये हजारों हजार लोगों को मौत की नींद सुलाने का काम करने वाले थे। लेकिन ये पकड़े गए। इनके जब डंडे पड़ने शुरू हुए तो इन्होंने मुंह से उगला कि साहब देखो जो हथियार हमें आकर के मिलता है वो बेसिकली राजस्थान में जो गंगानगर जिला है वहां पे बॉर्डर के उस पार से आते हैं और हमें मिल जाते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा हुआ कि साहब आप बॉर्डर पार से जो हथियार लाते हो वो तुम्हें देता कौन है? अब ये जब पंजाब पुलिस और राजस्थान पुलिस के जॉइंट ऑपरेशंस हुए तो यहां पे कई लोग पकड़े गए, जिसमें से एक तो दीपक नाम आता है और एक रामलाल नाम आता है। ये नाम पढ़ के समझ जाइएगा
कि जो पैसा होता है वो ईमान व्यक्ति का एक सेकंड में गायब करता है। धर्म की बेड़ियां वहां पे काम नहीं करती। राष्ट्रभक्ति के जो भाव हम मानते हैं कि भैया ये इनमें होगा और इनमें नहीं होगा, वो सारे नैरेटिव यहां टूटते हैं। अब दीपक जो है, दीपक है पंजाब से और जो रामलाल है ये राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले से आता है। ये दोनों इन्वॉल्व थे उन हथियारों को आगे पहुंचाने के लिए। मतलब जो बॉर्डर पे इनको हथियार मिले उनको ये कलेक्ट करते थे और कलेक्ट करके ये बेसिकली पंजाब और गुजरात की तरफ इन हथियारों को ट्रांसफर कर देते थे। अब यहां पे आप एक और चीज जान जाइए, जो इंडिया में हम गैंग वॉर सुनते हैं कि भाई ये बड़े बड़े गैंग है, कुछ नाम आपके दिमाग में आ भी रहे होंगे, उन गैंग्स तक भी हथियार इसी रूट से पहुंच रहे थे। क्योंकि अभी आपको पता होगा कि एक गैंग की लीडर को अमेरिका से डिटेन करके यहां लाया गया है, प्रत्यर्पण उसका हुआ है। उसने अपने बयान में यही कहा है कि साहब जो हथियार हैं वो राजस्थान की बॉर्डर पे हमें पाकिस्तान की तरफ से सप्लायर है वो पहुंचा देते हैं और हम हथियारों को हमारे नेटवर्क के थ्रू पूरे इंडिया में भेज देते हैं। अब यहां पे दीपक और रामलाल इनको पकड़ा गया। इनके पास से क्या बरामद हुए साहब? इनके पास से 2 तो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, हथगोले जिसे कहते हैं, और 3 या 5 में नंबर फिक्स नहीं कह रहा, उनकी पिस्टल ये बरामद यहां पे हुई है। लेकिन जो ये हथियारों, इनका प्लान ये था कि ये किसी भीड़भाड़ वाले इलाके में हैंड ग्रेनेड फेंक करके दहशत पैदा करना चाहते थे और अपनी सेफ्टी के लिए इन्होंने ये पिस्टल्स जो है वो ली थी। अब वहां पे जब हमने पहले जो इमेजेस देखी उसके अंदर हमने एर्दोगन और शी जिनपिंग को देखा। उनका कनेक्शन क्या है कि जो हथियार बेसिकली आ रहे हैं, ये तो एक हथियारों का सैंपल सिंपल है, लेकिन जो बड़े बड़े जो इंटेंसिव वेपन्स हम जिसे कह सकते हैं वो चीन के और हथियार टर्की के हथियार हैं जो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया में प्रवेश किए। अब इनसे जब पूछताछ हुई, रामलाल से, दीपक से, चाहे उन आतंकवादियों से, कि भाई क्या कर रहे हो, कहां से कैसे लाते हैं, तो ये कहते हैं कि साहब बॉर्डर के उस पार से ड्रोन उड़ता है, ड्रोन के थ्रू ये सामान जो हथियार है गिरा दिए जाते हैं, हमारा लोकल स्लीपर सेल उसको इकट्ठा करता है और आगे का काम को अंजाम दे दिया जाता है। मतलब जो ड्रोन है ये बड़ी समस्या बन रहा है, स्पेशली उस बॉर्डर इलाके में जहां पे पेट्रोलिंग के लिए थोड़े रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। तो अब यहां पे भारत सरकार के लिए क्या जरूरी हो जाता है कि हमें थोड़ा टेक्नो फ्रेंडली होना पड़ेगा और ड्रोन को डिटेक्ट करना कोई बहुत भारी काम नहीं है। ये हिंदुस्तान की जो सेनाएं हैं वो अन्य मोर्चों पे कर रही हैं, वो टेक्नोलॉजी यहां पे हमें इंस्टॉल करनी पड़ेगी। अब साहब देखिए, ड्रोन के थ्रू आप पहुंचा रहे हैं पाकिस्तान से लोग यहां पे। अब पाकिस्तान में कौन है जो इनको सपोर्ट कर रहा है, जो इनको हथियारों की सप्लाई करा रहा है? चाहे दीपक है, चाहे फिर वो रामलाल है, चाहे तो फिर जो बाकी किसी और गैंग के मेंबर हैं। तो यहां पर जो राजस्थान पुलिस जो बयान दी है, यानी जो अमृता दुहन है, अमृता दुहन गंगानगर की एसपी हैं, उनके बयानात में नाम आया है, नाम है इसका जसप्रीत उर्फ जस्सी उर्फ चौधरी। ये 3 नाम बेसिकली इस व्यक्ति के निकल के आए हैं। जसप्रीत है, जस्सी है, चौधरी है। ये व्यक्ति पाकिस्तान में मौजूद है और पाकिस्तान में रह करके ये डील करता है और हथियारों की पहुंच इंडिया तक आ जाए वो सुलभ कराता है। अब ये जो जसप्रीत है, जसप्रीत अगर पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है, पाकिस्तान के लिए गलत शब्द होगा। ये काम कर रहा है सर पैसों के लिए, ये रुपयों के लिए काम कर रहा है, ये किसी देश के लिए काम नहीं कर रहे। इस भुलावे में, इस भ्रम में बाहर हमें आना पड़ेगा। तो पैसा जो हुआ, इस पैसे ने इनके मन को डावाडोल किया और ये व्यक्ति पैसों के लिए वहां काम कर रहा है। बैकएंड पे कौन काम कर रहा है सर इनके लिए? इनके साथ में जो काम इंस्टीट्यूशन कर रहा है वो है आईएसआई। अब आईएसआई के इशारे पे ये सारा का सारा मैनेज हो रहा है और इंडिया में पैसों के लालच नहीं, देश के अंदर जिसको कहते हैं ना कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। तो ये अपने ही जो है वो अंदर देश के अंदर यहां गद्दारी कर रहे हैं। अब साहब यहां पे एक गिरफ्तारी राजस्थान में और होती है। ये जो महाशय है, इस महाशय का कनेक्शन जसप्रीत से, जस्सी से या चौधरी से पाकिस्तान में है और ये जो है ये उस दीपक को, रामलाल को और उन जैसे न जाने कितने और होंगे उनको ये कोऑर्डिनेट करता था। तो इस कोऑर्डिनेटर की जो गिरफ्तारी हुई, इस पे एसपी महोदया का बयान आया है कि रॉकी नेहरा नाम का ये व्यक्ति, जो व्यक्ति आप देख रहे हैं रॉकी नेहरा, पाकिस्तानी हैंडलर जस्सी से सीधा संपर्क में था। पहले भी यह आर्म्स एक्ट में पकड़ा जा चुका है।
यानी हथियारों के कानून के तहत गिरफ्तारी हुई है अवैध हथियारों को लेके, और पाकिस्तान से आने वाली हथियारों की खेप की सप्लाई करता था अमृता दोहन, एसपी श्रीगंगानगर का, मैडम का ये बयान है। तो कुल मिला के पूरी, मतलब बोलते हैं ना कि दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। देखिए कहां कहां तक ये नेटवर्क पकड़ में आ रहे हैं। अब साहब यहां पे उसी के बाद में ये जो आपने देखा रॉकी नेहरा श्रीगंगानगर से, रामलाल श्रीगंगानगर से, इसके बाद में एक और व्यक्ति की एंट्री होती है जिसको आप यहां देख रहे हैं, श्रीगंगानगर का अवि विश्वकर्मा। ये अवि विश्वकर्मा की संलिप्तता भी सामने आई। अवि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में था और आतंकवादियों को हथियार मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार था। उसका भाई मावी विश्वकर्मा, जो वर्तमान में पाकिस्तानी ड्रग तस्करों के संबंधों के कारण श्रीगंगानगर की ऑलरेडी जेल में बंद है, आका और आरोपियों के बीच मध्यस्थता का यह काम करता था। कुल मिलाकर के 2 नंबर का काम, चाहे फिर वो जाली नोट हो, चाहे फिर वो मादक पदार्थ हो, चाहे फिर वो हथियार हो, इन सब की सप्लाई से इकट्ठा होने वाला पैसा इज कॉल्ड ब्लैक मनी, और ब्लैक मनी का ब्लैक मार्केट में यूज होता है। अगर ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा, पनीर बेच रहे हैं, पनीर इनसे कौन खरीदेगा? इनको वो चीज चाहिए जो गवर्नमेंट ने बैन की हुई है। तो साहब ये लगे हैं उन्हीं सब चीजों के बीच में, और ये जब तक हमारे अंदर जो फूट या अंदर गद्दार नहीं है, बाहर वालों की औकात ही नहीं है कि वो कुछ काम कर सके। तो नेक्सस पकड़ में आया है। अब यहां से उम्मीद ये करते हैं कि जिस इंटेंसिटी के साथ में जांच चल रही है, एक एक तार खुलेंगे और राष्ट्र की ये गंदगी उभर करके सामने आ जाएगी, जिसको हम दूर कर पाएंगे। अब हमें समझना यह है कि ये पूरा चक्कर चला कैसे, क्योंकि कारण पता होगा तो उसका निदान हमें ढूंढ पाएंगे। श्रीगंगानगर से सटी सीमा पर ड्रोन के जरिए सबसे पहले हथियार गिरा दिए जाते हैं। हनुमानगढ़ भी सब आ रहा है। हनुमानगढ़ में स्लीपर सेल खेप को एकत्र करते हैं। इसके बाद हथियारों को भारतमाला एक्सप्रेस यानी अमृतसर, राजस्थान, गुजरात के माध्यम से शराब तस्करी के रास्ते लेके जाया जाता है। तो ड्रोन के जरिए माल पहुंचा, उसको कलेक्ट किया, तस्करी के वाहनों में डाला और जहां पहुंचाना है वहां इनको पहुंचा दिया। अभी जो रिसेंट कुछ और गिरफ्तारियां हुई है उनमें मनदीप है, अजय है, दलविंदर है, रोहन है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ये बदले हुए नाम नहीं है। ये वो नाम है जो पुलिस ने ऑथेंटिसिटी करके, इनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई करके जो प्रेस रिलीज जारी की है। बिकॉज दैनिक भास्कर इंग्लिश की मैं क्लिप आपको दिखा रहा हूं, तो यहां पे ये हम एडिटिंग नहीं कह सकते कि भी नाम इनके चेंज कर दिए होंगे। तो हमें 2 चीजें समझनी है। पहला, गद्दार कोई भी हो सकता है, गद्दार कहीं भी हो सकता है। मूल काम यहां यह है कि पैसों के लालच में एक व्यक्ति जब पड़ता है तो किस हद तक जा सकता है वो आपके सामने प्रमाणित है। अब हमें क्या करना है साहब, राजस्थान की इस कंडीशन में, स्पेशली गंगानगर और हनुमानगढ़ के इलाके में अगर ये चीज आई है, तो पहली प्रथम जिम्मेदारी बनती है स्थानीय नागरिकों की कि वो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करें। अगर परिवार में है तो पड़ोस में है तो। बाकी इस स्थिति को अगर हम अंजाम दें तो वेस्टर्न राजस्थान में जिस तरीके से नशे की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिला, चाहे फिर वो एक परंपरा के नाम पे अमल ही क्यों ना हो, चीजें तो गलत हुई। वेस्टर्न राजस्थान को खोखला करता ये पूरा अंजाम एक घातक स्थिति पैदा करेगा। अब आवश्यकता इस बात की है क्योंकि ये जो मैटर है, ये मैटर स्टेट यानी केवल राज्य का विषय नहीं हो सकता, ये लॉ एंड ऑर्डर का विषय नहीं है, ये स्टेबिलिटी का, स्थिरता का, राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। तो केंद्र सरकार को निश्चित रूप से इस विषय में दखल देना चाहिए और कुछ जिले चयनित करके उनके जो पुलिस प्रशासन को अपने अधीन आफ्पा के तहत भी लिया जा सकता है। आर्म फोर्स एक्ट कोई बहुत ऐसा नहीं है कि पाप है, कोई गुनाह है। यदि बंगाल में लग सकता है, स्थितियां नकारात्मक थी, कश्मीर में लग सकता है, तो यहां कौन सी अनुकूल स्थितियां नजर आ रही हैं? सरकार सेनाओं की विशेष पावर को बढ़ाए और यहां पे इस स्थिति से निजात पाने का काम करे। आपके विचार स्वागत योग्य है, कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा, क्योंकि इस विषय पे हम स्थानीय राजनीति से इसको जोड़ करके देख ही नहीं सकते कि कांग्रेस काल में क्या हुआ, बीजेपी काल में क्या हुआ, थर्ड पार्टी कल को कोई सरकार बनाती है तो वो क्या करेगी। मूल मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। तो सरकार को सबसे पहले ये चाहिए कि मैटर ऑफ जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसको सेंटर को ट्रांसफर करें, क्योंकि राज्य के बस की बात स्थिति में यहां नहीं है। यदि राज्य के बस में कुछ है तो वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को इतना स्ट्रांग करे कि वहां पे जो सत्ता का भय क्या होता है वो सरकार
दिखाए और राजस्थान को इस मकड़ जाल से बाहर निकालने में मदद करे। यहां पे अपेक्षा पक्ष विपक्ष सबकी होती है, ना आलोचना है ना सिर्फ सहयोग है सरकार को कि भाई समस्या से निजात दिलाइए, जिससे कि राज्य जो है वो हमारा गतिशील होकर आगे बढ़ सके। तो पाकिस्तान जो जिस तरीके से राजस्थान में एक्टिव हुआ है, अब हमें जरूरत है कि इस समस्या को हल्के में ना लेकर के, सिर्फ सहज एक न्यूज ना मान करके इसको बात को आगे बढ़ाएं, खबर को वायरल करें, जिससे एक अवेयरनेस का माहौल जो है वो राजस्थान में बने। तो साथियों, फिर इसी बात के साथ वीडियो को एंड करेंगे कि हमारा एजेंडा सिर्फ सच्ची न्यूज को आप तक पहुंचाना है, ना किसी पार्टी के पक्ष में, ना किसी धर्म के पक्ष में। राष्ट्र हित सर्वोपरि था, सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहेगा। फिर किसी और वीडियो मुलाकात करूंगा। और हाँ, यदि आपके मिलने वाले कोई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं और आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमारे ईमानदार प्रयास में एक बार आप ज्वाइन करके देखिए, डेमो क्लासेस लेके देखिए। आरएएस ओनली प्लेटफॉर्म इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर आरएएस प्रिपरेशन। सी यू सून अगेन, बाय बाय, जय हिंद।